गवर्नमेंट कॉलेज के जो एग्जाम से मैंने वो क्वालिफाई किया। सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद जो सबसे अच्छा मुझे कॉलेज मिल रहा था वो मिल रहा था एक रिसर्च कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च कोलकाता। वहाँ पे मैं एडमिशन ली, रैंक अच्छी थी तो मुझे स्कॉलरशिप मिलने लगी और स्कॉलरशिप के माध्यम से ही मेरा सब खर्चा निकल जाता था। मतलब कि मेरा जो फीस है, मेरा रहने खाने पीने का जो भी खर्चा, वो सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट दे रही है मुझे। ये मैं बात करिए 12th की बात की, अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये बात करिए 12th की बात की। मतलब कि मैंने ग्रेजुएशन सरकारी स्कॉलरशिप पे किया है, जो इंडियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंडियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप से किया है। मैं भी पीएचडी कर रही हूँ और पीएचडी में भी मुझे स्कॉलरशिप मिलती है और स्कॉलरशिप भी अच्छा खासा मिलता है। पर्ल स्टार पर्ल का जो होता है ना कमीशन, वो वाला स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, अब ये सब बातें मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अपनी तारीफ करनी है, बस इसलिए क्योंकि बहुत सारे नए लोगों के मन में ये होता है कि अरे आर्ट्स में तो वो लोग करते हैं जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, जिसके पास डिग्री नहीं होता, जो जिसके पास में कोई जॉब नहीं मिलता। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये इंडस्ट्री आज एक अलग रूप ले रही है और बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल, अच्छे अच्छे बिजनेस ओनर जो बाहर में बिजनेस, बहुत बड़े बड़े बिजनेस है उनके, वो लोग इस इंडस्ट्री को आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करूंगी। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि क्या पहले से मैं इतनी पॉजिटिव थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके, तो मैं बोलूंगी नहीं, मैं न्यूट्रल थी। यानी कि मैं ना नेगेटिव थी ना पॉजिटिव में थी, मैं बीच में थी। मेरा दिमाग में चलता था कि यार मैं तो संघर्ष करके आ गई, स्कॉलरशिप मिल रहा है, फिर क्यों करना है, मैं तो ग्रेजुएशन करूंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी, पीएचडी करूंगी, उसके बाद फिर मैं तो अच्छी खासी जॉब मुझे मिल जाएगी, मैं लाखों रुपया तो ऐसे ही कमा लूंगी, फिर क्यों करना है। मेरे दिमाग में वो क्यों क्लियर नहीं था। और ये जो क्यों है और यही क्यों क्लियर नहीं होने के कारण जो लोग हैं वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सच्चाई यही है। तो मुझे लगा कि क्यों करना है, मुझे नहीं करना है, बस ये दिमाग में था, मुझे नहीं करना है। मैं एक रिसर्च कॉलेज में हूँ और मैं बिहार बोर्ड की लड़की हूँ। बिहार बोर्ड में मैं पढ़ी थी, भले ही इंग्लिश मीडियम में था, लेकिन मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती थी। मैं जिस कॉलेज में गई वहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है। पहले क्लास में गई तो देख रही हूँ वहाँ पे प्रोफेसर इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ज्यादा। तो मुझे उसके लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा, अपनी लैंग्वेज को चेंज करना, इंग्लिश को सीखना, फिर सब कुछ करना। तो मैं बहुत संघर्ष कर रही थी क्योंकि फर्स्ट ईयर में गई थी बिहार हिंदी मीडियम से सीधे इंग्लिश मीडियम में चली गई थी। ये सब चीज था। और फर्स्ट ईयर में ही मुझे जो बाय प्रोफेशन टीचर थे मिस्टर मोहन प्रसाद सर, जो मेरी अपलाइन है इसमें मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे एक बार ऐसे फोन किया और उन्होंने बोला कि मधु आरसीएम तुम एक बार बोली थी कि करेंगे, और मैं बहुत पहले बोली थी कि सर कभी मैं करूंगी लेकिन अच्छे कॉलेज में जाने की बात करूंगी। मम्मी उस टाइम पे किराना दुकान में छोटा छोटा सामान रखती थी, ऐसा कुछ था। तो मैं बोली कि सर मैं क्यों करूंगी। वो कहते ना एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की इतने बड़े कॉलेज में पहुंच गई, उसको पैसा भी मिल रहा है, थोड़ा सा तो घमंड हो ही जाएगा ना, सबका हो जाता है, मेरा भी हो गया था। मैं बोली कि सर आपको पता है मैं किस कॉलेज में आई हूँ, आपको पता है मुझे स्कॉलरशिप मिल रहा है, और मेरा टोन एकदम अलग था ऐसे करके। तो मेरी अपलाइन ना उनको पता था ये लड़की कैसे समझेगी। उन्होंने बोला कि मैं तो एक चीज बताओ, अगर तुम थोड़ा सा जानकारी ले भी लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं बोली बात तो सही बोल रहे हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा पंच लाइन मुझे दिया था और वो पंच लाइन में आज तक यूज करती हूँ। उन्होंने बोला था कि मधु कोई भी काम को करने से पहले उस चीज की जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि वो काम करना है तो क्यों करना है, अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। अगर मैं तुमसे पूछूं, उन्होंने ऐसे बोला था, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमको आरसीएम क्यों नहीं करना, क्या कोई वैलिड रीजन है,